नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप IBPS PO एग्ज़ाम के अंदर 60+ अटैम्प्ट कैसे कर सकते हो। ये वीडियो उनके लिए है जिनका मॉक में 45 से 55 या 45 से 60 के अराउंड स्कोर हो रहा है। तो आप अगर फंस रहे हो मॉक में तो आप एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट करो जिससे आपके जो नंबर हैं मैक्स टू मैक्स हों। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन का। रीजनिंग हमने क्यों लिया, तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा IBPS क्लर्क के अंदर इस साल और SBI जे जूनियर एसोसिएट के अंदर लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम था हमारा रीजनिंग सेक्शन से स्टार्ट हुआ था। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इस बार IBPS PO का एग्ज़ाम रीजनिंग से स्टार्ट हो, नहीं भी हो सकता है, वो इंग्लिश से भी स्टार्ट हो सकता है, बट हम रीजनिंग लेके चलते हैं कि मान लो रीजनिंग से स्टार्ट होता है एग्ज़ाम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आपके पास इतना वक्त नहीं होता एग्जाम में कि आप सारे क्वेश्चन को गो थ्रू करो, बट स्टिल जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं वो 4 से 5 होते हैं। यूजुअली 4 ही होते हैं, पांचवा अगर दिया है तो वो 2 या 3 नंबर में दिया रहेगा। तो आपको पहले वो देखना है, क्योंकि एक नज़र में अगर आपने काफ़ी सारे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस की हुई है तो आप क्वेश्चन देखकर समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन आपसे होगा या फिर समय लगेगा। तो ऐसे देखकर आपको इजी पजल या इजी सिटिंग अरेंजमेंट चूज करना है और आपको उसे सॉल्व करना है। मैक्स से मैक्स जितना हो सके आपसे पहले आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करो जो आपसे बन रहा है। डुएबल पजल ही पिक करना। ऐसा ना हो कि आपने देखा पजल आया स्टार्ट हुआ और आपने बनाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। पजल पहले देखो, आप 10 सेकेंड लो, 20 सेकेंड लो, देखो समझ में आ रहा है अटेम्प्ट करो, अदरवाइज स्किप करो। 2-3 पजल करने के बाद, क्योंकि एक पजल तो ट्रिकी होगा या फिर लेंदी होगा या फिर हार्ड होगा जो आपको फंसाएगा। अगर आपने उसे देख लिया, समझ में आ गया कि ये फंसा सकता है या फिर फंसाएगा, या फिर मान लो आपको समझ में नहीं आया और आप अटेम्प्ट करने बैठ गए और आप अटेम्प्ट किया, 2 मिनट किया, 2.5 मिनट किया और आपको अब लग रहा है कि अभी ये इतना ही मिनट और लेगा, बट स्टिल आप श्योर नहीं हो कि ये बनेगा या नहीं बनेगा, आप उसको उसी समय छोड़ो, उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करो और आगे बढ़ो। आगे स्कोरिंग टॉपिक पकड़ो, इनइक्वालिटी या फिर सिलोजिज्म, इन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों आए होंगे, या दोनों मिलाकर 5 नंबर के या दोनों मिलाकर 7 नंबर के आए होंगे। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आया होगा। अगर ये नहीं आया होगा तो डायरेक्शन और सेंस होगा, ब्लड रिलेशन होगा। आप इस सीक्वेंस में करो, पहले इनइक्वालिटी सिलॉग करो, फिर कोडिंग डिकोडिंग होगा तो डायरेक्शन, सेंस, ब्लड रिलेशन अगर आपसे नहीं बनता है तो आप इसे स्किप करो और मिसलेनियस टॉपिक उठाओ। मॉक के अंदर आपको देखने को नहीं मिल रहे होंगे ये, बट हो सकता है एग्जाम के अंदर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ जाए तो आप उसे अटेम्प्ट करना। और अगर ये सब करने के बाद आपके पास फिर समय बचता है तो वापस आपने जो मार्क फॉर रिव्यू किया था उस क्वेश्चन को आप वहां पर जाओ और उसे अटेम्प्ट करने का कोशिश करना। ये सब करते हुए आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको रीजनिंग के अंदर 25+ अटेम्प्ट करना है। बट हाँ, एक ये प्री सेट माइंडसेट के साथ मत जाना आप कि मतलब पहले से सेट कर लिया है 25 ही करना है, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो एग्जाम का लेवल है काफ़ी हाई हो जाता है, तो उस जगह 20 अटेम्प्ट भी मोर देन इनफ होता है। बट जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, जब आप देखोगे क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम का लेवल क्या है, तो आप उस हिसाब से आप अपनी एक्यूरेसी मेंटेन रखना। रीजनिंग के अंदर 100% एक्यूरेसी रखना और इस सीक्वेंस में क्वेश्चन सॉल्व करना। उसके बाद क्वांट सेक्शन की बात करते हैं। तो दोस्तों क्वांट में आप सीधा जंप करो स्पीड मैथ्स पे। स्पीड मैथ्स के अंदर या तो आपका अप्रोक्सीमेशन होगा या तो सिंप्लीफिकेशन होगा। 5 क्वेश्चन यहाँ से होने ही होने हैं। उसके अलावा या तो क्वाड्रेटिक या तो नंबर सीरीज में मिसिंग या फिर रॉन्ग, यहाँ से 3 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे भी मिलेंगे आपको स्पीड मैथ्स करना है। ये पूरा करने में आई होप आपको 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद आपको जंप करना है DI पर। DI देखो 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 से 3 सेट होते हैं DI PO के अंदर, जो 6 क्वेश्चन जिसके अंदर होता है, किसी में 6 क्वेश्चन, किसी में 5 क्वेश्चन। तो उन 3 DI में से 2 DI जो होते हैं डुएबल होते हैं विद इन द गिवन टाइम ऑफ पीरियड, तो आपको वो DI देखना है। और दोस्तों DI सॉल्व करते वक्त आपको एक चीज़ देखना है कि आप 10 सेकंड लगाकर थोड़ा क्वेश्चन देख लेना, उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि DI देखे
और डेटा एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, बट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा होता है। जनरली पीओ के अंदर ऐसा नहीं होता है, बट फिर भी 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पूछ लेते हैं। और दोस्तों डीआई के अंदर आप एक बात ध्यान रखना, क्या होता है कि अगर आप जब डीआई सॉल्व कर रहे हो पीओ एग्जाम का, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा कि आपसे काफ़ी लेंदी रहेगा, काफ़ी मतलब वो लेंथ में भी 3-4 लाइन का रहेगा और आपको लगेगा कि हो ही नहीं रहा, तो आप पूरा डीआई स्किप कर देते हो। ऐसा मत करना, पहला क्वेश्चन नहीं हो रहा या फिर समय ले रहा, छोड़ो, अगले क्वेश्चन पर आओ, वो भी ऐसे ही है, छोड़ो। आई एम श्योर और मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ का कि तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन आपको इजी दिखेगा। ये जनरली होता है, पीओ एग्जाम के अंदर। पीओ एग्जाम के अंदर जनरली ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं जिससे बच्चे डीआई को देखकर, उसके इनिशियल क्वेश्चंस को देखकर डीआई स्किप कर देते हैं। डीआई 2 से 3 डीआई हैं, आपने 2 डीआई अटेम्प्ट किया, अगर तीसरा आपसे बन रहा है, तीसरा आई होप केसलेट होगा। केसलेट अगर नहीं हुआ तो पाई, टेबल, बार जो भी होगा, अगर आपसे बन रहा होगा तो आप तीसरा भी अटेम्प्ट करना। अगर नहीं बन रहा होगा तो आप समय खराब नहीं करना, आप सीधा जंप करना अरिथमेटिक में। और अरिथमेटिक में चूज करना आप इजी टॉपिक, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस और पार्टनरशिप। यहां से अगर आपको क्वेश्चन दिखे आप तुरंत बनाना और कोशिश करना कि आपके क्वांट में 20+ अटेम्प्ट हो विद एक्यूरेसी ऑफ 100%। इस तरीके से आप इस सीक्वेंस में क्वांट को सॉल्व करना। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन के अंदर। तो दोस्तों जो इंग्लिश है पीओ का, तो उसके अंदर आपको 2 से 3 सेक्शन जो है क्वेश्चन के वो इजी मिलेंगे, जैसे वर्ड स्वैप के हुआ या पैराजंबल, ये आपको इजी मिल जाएगा। फिर होता है कि इसमें मतलब मिस स्पेलिंग चूज कीजिए, क्या स्पेलिंग गलत दिया है, वो क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे पहले आप वर्ड स्वैप के क्वेश्चन खोजना, वो इजी होते हैं, वर्ड स्वैप ज़्यादा इजी होते हैं पैराजंबल के मुकाबले, बट अगर वर्ड स्वैप दिया है तो मतलब सोचो कि बहुत अच्छा है। फिर ये उसके बाद क्लोज टेस्ट पर जाना। एरर के अंदर क्या होता है, 5 क्वेश्चन अगर दिया है तो कई लोगों से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 क्वेश्चन में वो लोग डाउट में होते हैं। तो आप ये जो डाउट में होते हो आप इसे भी सॉल्व कर लिया करो, अटेम्प्ट कर लिया करो, क्योंकि अगर 2 क्वेश्चन गलत भी होते हैं तो 0.50 नंबर ही कटेगा, तो वो उतना मैटर नहीं करेगा। और उसके बाद बात करते हैं आरसी। तो दोस्तों आरसी को आपको इनफ टाइम देना है, आरसी को आपको कम से कम 10 मिनट देना है, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें ईजिली हो जाएंगी, जल्दी हो जाएंगी। कई लोगों को देखा है मैंने पीओ के अंदर, वो लोग इंग्लिश को 14 से 15 मिनट में कंप्लीट कर बैठ जाते हैं। तो ये जो सेक्शन है आपका 8 से 10 मिनट लेगा, और जो 10 मिनट बचा है वो आरसी को देना। क्योंकि देखो दोस्तों आरसी का जो सवाल आ रहा है इस साल, या फिर पहले, या फिर जो पीओ के अंदर सवाल आता है वो ऐसा डायरेक्ट सवाल नहीं आता है। अगर क्वेश्चन पूछा है, जैसे मान लो आरसी के अंदर एक लाइन लिखा हुआ है कि इंडिया वॉज अ रिच कंट्री, और क्वेश्चन में ये पूछा रहेगा कि ऐसा कौन सा कंट्री है जहां से सारे कंट्री चाहते हैं या फिर चाहते थे ट्रेड करना। तो इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि इंडिया ही रिच कंट्री था, इंडिया के पास मिनरल्स, स्पाइस, कॉटन, सारी चीज़ें थी इंडिया के पास, जिस वजह से ये रिच था। और वेस्टर्न कंट्रीज वेर इंटरेस्टेड भारत के साथ ट्रेड करने में। तो मतलब इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो थोड़े से ट्रिकी होंगे, तो उसके लिए आपको जो कॉम्प्रिहेंशन का अंडरस्टैंडिंग है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो आपका पैसेज का अंडरस्टैंडिंग है, आप जब पैसेज रीड करो तो अवॉइड करो स्कीमिंग। आप कोशिश करो कि आप समझ रहे हो पैसेज को, आप समझते हुए जा रहे हो नीचे कि पैसेज में कह क्या रहा है, पैसेज का टोन क्या है, क्योंकि पीओ के अंदर टोन भी पूछ सकता है, टोन बताओ। या फिर 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं वोकैबुलरी के, कुछ कुछ वर्ड उसमें यूज हुए होते हैं जिन्हें वो बोल्ड में लिखे होते हैं, बोल्ड लेटर में, और उनके वोकैब पूछ लेते हैं। वो जनरली इजी होते हैं, आपने कहीं ना कहीं द हिंदू के एडिटोरियल में, इंडियन एक्सप्रेस में आपने कहीं ना कहीं उस वर्ड को देखा है, तो आपसे वोकैब के तीनों क्वेश्चन लगभग बन जाएंगे। इन 3 में एक वो एंटोनिम्स पूछेंगे और 2 सिनोनिम्स पूछ सकते हैं। बट उसके अलावा जो आपके 4 से 5 क्वेश्चन होंगे उनमें वो ऐसा पूछेंगे कि वो मतलब वो चेक करना चाहेंगे कि आपने पैसेज को कितना समझा। तो कोशिश करना आप पैसेज को अच्छे से समझना, स्कीमिंग नहीं करना, क्योंकि क्लर्क लेवल के अंदर जो आपने एग्ज़ाम दिया है और जो पीओ में एग्ज़ाम दिया है इंग्लिश के अंदर, क्लर्क में जो क्वेश्चन आते थे उसका आंसर डायरेक्ट पैसेज में आपको दिखता था, बट पीओ में ऐसा नहीं होता है। तो आप अच्छे से उसको देखना, अच्छे से समझना, उसके बाद आंसर टिक करना
और कोशिश करना इंग्लिश सेक्शन के अंदर 16 प्लस अटेम्प्ट करो। और फाइनल चीज आपको कोई पहले से क्राइटेरिया सेट नहीं करना है दिमाग में कि इतना ही अटेम्प्ट करना है, आपको जितना हो सके मैक्स से मैक्स अटेम्प्ट करना। सेकंड चीज, अपनी एक्यूरेसी मेंटेन रखना, खास करके क्वांट और रीजनिंग के अंदर आप 100% देना, और इंग्लिश के अंदर अगर 2-3 क्वेश्चन गलत भी होते हैं डोंट वरी, और कोशिश करना कि 60 प्लस हो ही हो। क्योंकि देखो सेफ अटेम्प्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं कि सेफ अटेम्प्ट क्या रहने वाला है, तो एग्जाम के बाद और एग्जाम के पहले इसे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। एग्जाम के बाद एक आइडिया दे सकते हैं, हम एक रेंज दे सकते हैं कि ए से बी के बीच जाएगा, बट एग्जाम से पहले एग्जाम का लेवल क्या होने वाला है, एग्जाम इजी हो गया या मॉडरेट हो गया या टफ हो गया, तो ऐसा कुछ सेफ अटेम्प्ट नहीं कह सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको खुद को सेफ रखना है तो 60 प्लस करके ही आना है आपको विद 100% एक्यूरेसी। और आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद एक बेहतरीन एनालिसिस के साथ, जहां हम आपको बताएंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ, साथ ही साथ सेफ अटेम्प्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।